भारत की बात। बच्चा बात कर रहा था, वो भी हुआ था। 5:30-6 बजे लेकर के मेरी बहन बच्चा लेकर आई। उसके बाद बच्चे को बोल रहा बेटा 2 घंटे पहले बोल रहा मर गया। दोनों वैक्सीन भी लिया। मान लो उसको कोविड हुआ था, उसके मम्मी डैडी उसके साथ में थे। उसको पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहना अंदर, मास्क नहीं लगा, कोई डॉक्टर मास्क नहीं लगाया। बेसमझ के 2 बजे मेरे साथ बंदा घूमा है। अच्छा, बाइक पे। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है, मैं डिसीजन लेके बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके पहले 5 वाला लगाऊं कि 40,000 वाला लगाऊं। अच्छा, वो उसका बाप बोला कि अभी मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ। उसके पहले इन्होंने क्या किया, इंजेक्शन लगा दिया सर, और वो बताया नहीं। उसके पहले इंजेक्शन लगा दिया और 10 मिनट बाद बोलता है कि एक्सपायर हो गया, दवा एक्सपायर कर गया, इसको रिएक्शन कर गया था। सब्जी खरीद, सब्जी मंडी में नहीं गया था। ये 20 रुपए किलो आलू है, 25 रुपए किलो आलू है। आपको कौन सा चाहिए? आप डॉक्टर, आपका काम है बचाना। बच्चा बच जाएगा, मैं 10 साल लगाऊंगी। और लगाने के बाद तुम लगा भी दिए, बच्चा बचा भी नहीं। ये कौन सी बात है? डॉक्टर है, ये भाजी मार्केट है। आप हमें मत बताइए हमको क्या करना है भाई, आप हमें मत बताइए। समझा रहे हैं। पेशेंट का हमको नाम पता नहीं है, कब पूछेंगे? काय प्रॉब्लेम काय आता आता बाहेरून आलो का मला विचारू तर विषय राहिला बाजूला काही वेगळं आता सांभाळायचं आम्ही. चला तुम्ही तुमच्या बातमी झाल्या. नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ मीरा रोड के गैलेक्सी अस्पताल के सामने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरे साथ में एक महिला हैं। ये फूट फूट के रो रही हैं, और इनका कहना है कि अस्पताल ने इनके बच्चे के इलाज में लापरवाही बरती है। इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि हुआ क्या था। बहन जी, क्या हुआ था बताइए। कुछ नहीं हुआ था, सुबह में से ऊपर संसी हो रहा था, उसके बाद लेके इधर आई, भर्ती किए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बाप रे बाप, बोला डॉक्टर कुछ नहीं काम कर रहा है। क्या मालूम क्या कर दिए वो लोग बपई। 5:30 बजे 6 बजे शाम को लेकर आई है। अभी कितने बजे अस्पताल लेके आए थे आप? 5:30 बजे शाम को। तो उसको कैसा, क्या लक्षण लग रहे थे, उसको क्या तकलीफ हो रही थी जो आप अस्पताल लाए? वैसे सुबह ऊपर बुखार रहा था बाबू, तो बोला कि अभी तो अचानक उसको ऐसे उल्टी लगने लगा। तो लेके आई हॉस्पिटल वहाँ बाजू में, तो बोला लाके इधर एडमिट करा दिया। अब यहाँ 5:30 बजे लाके एडमिट किया है। लोग बोल रहे हैं अभी बच्चा क्या हो गया, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि उसको रिएक्शन किया, क्या मालूम क्या कर दिया, मेरा बच्चा को मार डाला। कितनी उम्र थी बच्चे की? 20 साल। 20 साल का है बच्चा। 20 साल का लड़का मेरा था। दोनों वैक्सीन लिए थे दी? दोनों वैक्सीन लिया था। एक गांव में, एक गांव में लेके आए थे, इधर ही दे दिया। वो लोग बता रहे हॉस्पिटल में उसको कोविड हुआ, फुल कोविड हो रहा बता रहे हैं। ठीक है, मान लो उसको पहले नंबर तो उसने दोनों वैक्सीन लिया है। ठीक है, अगर मान लो उसको कोविड हुआ था, भाई देवे उसको दोनों वैक्सीन भी लिया, मान लो उसको कोविड हुआ था, उसके मम्मी डैडी उसके साथ में थे, उसको पब्लिक प्लेस में क्यों छोड़े? इन्होंने बताया, हॉस्पिटल ने बताया कि बच्चे को कोविड हो गया है। कोविड है। तो इन्होंने कितनी देर में बता दिया, कितनी देर में जांच करके बता दिया? जब तक बताएं मेरा भाई डिसाइड, उसके बाद ये लोग वैक्सीन, एक मिनट, ये लोग वैक्सीन इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया। शाम बच्चे निकालने के बाद निकालने के बाद बताया ये कोरोना हो गया। क्या हुआ तो बोलता है कि उसको कोविड हुआ, सिर्फ 4 जन ले जा सकते हैं। और हम खुद छू के आए, हाथ पैर दबा के आए, क्यों हमको जाने दिया? उधर सिस्टर भी खड़ी है। पब्लिक प्लेस में क्यों छोड़े? तभी रोकना चाहिए। कोई नहीं पहना अंदर, कोई डॉक्टर मास्क नहीं पहना अंदर, मास्क नहीं लगा, कोई डॉक्टर मास्क नहीं पहना है। और सुबह से लेके 12 बजे मेरे साथ बंदा घूमा है, अच्छा खासा था, बाइक पे बैठ के घूमा मेरे। हाँ, उड़ा रहे हो। 5 वाला लगाओ कि 45 वाला? एक मिनट पूछने क्या जरूरत है? फिर सर जब हम पहले मेडिकल उधर जमा कर दिया है तो पूछने क्या जरूरत है? 5 वाला लगाओ कि 50 वाला लगाओ? आलू प्याज बेच रहे हो क्या? और सर बताना चाहिए ना कि क्या बीमारी था, किसके कारण हुआ, पहले बताना चाहिए ना उसको। कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। सब्जी खरीद, सब्जी मंडी में नहीं गया था। ये 20 रुपए किलो आलू है, 25 रुपए किलो आलू है। आपको कौन सा चाहिए? आप डॉक्टर, आपका काम है बचाना। बच्चा बच जाएगा, मैं 10 साल लगाऊंगी। और लगाने के बाद तुम लगा भी दिए, बच्चा बचा भी नहीं। ये कौन सी बात है? डॉक्टर है, ये भाजी मार्केट है। ये भाजी मार्केट है। ये कांदा है, ये 20 रुपए किलो है। ये कांदा है, ये 40 रुपए किलो है। हॉस्पिटल है, भाजी मार्केट है। लिया नहीं, उसके पहले तो दवा चालू नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, उन्होंने किसी से पूछा नहीं परिवार से? भर्ती करते ही चालू कर दिया इलाज? दवा चालू कर दिया, बाद में आके बोलता कि मैं दवा चालू कर दिया। उसके बाद 10 मिनट बाद बोल रहे हो ऑफ हो
उसका बाप बोला इन लड़का, उसका लड़के का बाप बताया नहीं, उसके पहले उन्होंने दवा चालू कर दिया था। और वो बाद में आके 10 मिनट बाद बोलता है कि दवा रिएक्शन कर गया और बंदा आज एक्सपायर हो गया। 11 बजे से लेके 1-2 हाँ, बजे तो मेरे बताओ, साथ आप क्या कह रहे हैं? 12-1 बजे से लेके फोन पे बात हुआ बच्चे 2 बजे तो मेरे साथ बंदा घूमा है अच्छा, बाइक पे। कहाँ कहाँ घूमे थे आप लोग, कहाँ गए थे? भैंदर बेश में रहता वो, हाँ। भैंदर बेश में घूमे थे, सोरामांगा टावर उधर आए थे, फिर वहाँ से हम लोग आगे जाते वो सचिन करके चाय बांगा उधर चाय पिए थे, उसके बाद फिर वहाँ पे घर पे गया, वो खाना पीना खा के पता नहीं, मैं उसको वहाँ बाहर छोड़ा, वो घर पे गया, घर से क्या पता शाम को मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऑफ हो गया है। भाई तो पूछी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि सही हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ इसको, अच्छा, सही हो जाएगा। तो मैंने बोला कि कितने टाइम बाद भर्ती करना पड़ेगा, बोला हाँ आज भर्ती कर दो, कल निकाल देंगे। अच्छा। हाँ तो डॉक्टर ने कहा था कि कोई चिंता की बात नहीं है, हाँ, ठीक हो जाएगा और हाँ, कल ठीक हो- डिस्चार्ज कर देंगे कल। हाँ 2 और दिन में अचानक ठीक। आप लोगों से पूछ के उन्होंने इंजेक्शन दिया नहीं था? तो मैं अंदर नहीं गई थी, मेरा आदमी अंदर गए थे, वो बोले क्या हुआ है, तो बोला कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। पेशेंट का नाम मिश्रा पेशेंट है, या रघुवेंद्र मिश्रा, अच्छा 21 ईयर्स मेल। अच्छा, तो वो कितने बजे यहाँ पर एडमिट? वो करीबन 6 बजे के आसपास। अच्छा, तो उसको आप लोगों ने क्या ट्रीटमेंट दिया? पहली बात तो ये पेशेंट मेरे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आया है, वो दूसरे हॉस्पिटल प्रमोद महाजन हॉस्पिटल है जो कोविड सेंटर, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया है। अच्छा, यहाँ आने से पहले जो उनके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिसके अंडर वो एडमिट थे, डॉक्टर ज्ञानेश्वर हन्नोर सर, उनसे उनकी बात हुई थी। पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म था बायलैटरल साइड। अगर आप लोग को, आई डोंट नो आप लोग को कितना समझता है एम्बोलिज्म क्या है, तो मैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं करने चाहिए। सुनिए, क्या होता है? वो खून की गांठ होती है, आपकी जो फेफड़े होती है उसमें खून की गांठ होती है जिसमें ब्लड सप्लाई होता है, वो खून की गांठ। अब ये पेशेंट फीवर के लिए एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 दिन पहले से फीवर सफ़र करा था और 2-3 डॉक्टर्स को दिखा चुका है वो। उसके बाद वो तुंगा में भी गया था, लेकिन तब तक सीटी स्कैन हुआ नहीं था। तुंगा से जाने के बाद वो गुरु कृपा में भी शायद गया है, उसके पेपर्स देखे हैं मैंने डॉक्टर देवेंद्र सिंह के, तो वहाँ ने भी, उन्होंने भी देखा है पेशेंट को। जब हमारे पास आया तो पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कुछ 8 से 10 लीटर था, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट था वो 40 के ऊपर चल रहा था, पेशेंट को मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म था जो दोनों साइड में हुई। कभी कभी किसी पेशेंट को एक साइड होती है, इनको दोनों साइड में था, और इसके कारण ही पेशेंट को हम थ्रोम्बोलाइज करते हैं। ये पेशेंट्स को खून पतला करने की, जो बोलते हैं हम खून पतला करने की मेडिसिन चालू करते हैं। वो जब खून पतला करने की मेडिसिन हम चालू करते हैं, जो एम्बोलिज्म जो लंग्स में बन सकता है वो कहीं पे भी बन सकता है, या तो वहाँ से टूट के और पार्ट में जा सकता है। अगर वो ब्रेन में जाएगा तो स्ट्रोक करता है, अगर वो हार्ट में जाएगा तो हार्ट अटैक कर सकता है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ये नोन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। तो सेम उनका वो ब्लड थिनिंग का ट्रीटमेंट चालू हुआ है। विदिन, जब वो चालू होने से पेशेंट ऑलरेडी बैड कंडीशन में आया है हमारे पास, और अराउंड 7:15 बजे उसको एक वोमिटिंग हुई है पेशेंट को, और उसने अरेस्ट मारा है। उसके बाद उसको CPR, शॉक वगैरह सारी जो ट्रीटमेंट होती है वो सब दिया गया है, लेकिन पेशेंट रिवाइव नहीं कर पाया। रिलेटिव्स को तुरंत बताया गया है ये एपिसोड आपके पेशेंट के साथ हुआ है और ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट किया गया है। उन्हें सब एक्सप्लेन किया था, ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, और वो सब उनके पिताजी को बुला के सब एक्सप्लेन करके ऑन पेपर सब लिया गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके कौन कौन से टेस्ट किए उनके? टेस्ट जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन है तो वो सब भेजे। ऑलरेडी CT स्कैन करके आया था पेशेंट, बाकी तो और कुछ नहीं करना था मुझे। फैमिली का ये कहना है कि फोन पे बात करके उनकी फैमिली का ये कहना है कि लड़का दोपहर 2 बजे से नॉर्मल कंडीशन में था और वो खुद चल के हॉस्पिटल में आया है। ओके, आप लोग शायद बीइंग ए डॉक्टर वो हम लोग ही समझ सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन क्या होता है और पल्मोनरी इतना जो मैसिव एम्बोलिज्म होता है वो क्या होता है। तो जब आया था तो वो नॉर्मल कब होता है? जब पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं लग रहा हो, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट 20 के नीचे हो, हार्ट रेट सेटल हो। जब आया था तो पेशेंट का हार्ट रेट 140 के ऊपर था, उसका सैचुरेशन जो था 80 के नीचे जा रहा था विदाउट ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन रेट 40 के ऊपर था। तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होता। अच्छा, तो उनके फादर का ये कहना है कि हमने जब डॉक्टर से बात की थी उन्होंने कहा कंडीशन सीरियस नहीं है, आज उसको भर्ती करा दो और कल उसको डिस्चार्ज दे दो। ओके, ये मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, बट ऐसी कुछ बात नहीं हुई है कि जो पेशेंट मेरे पास 140 के हार्ट रेट पे आता है, जो सैचुरेशन इतना कम है, इतना बड़ा एम्बोलिज्म है, उसको मैं बीइंग ए डॉक्टर कैसे बोल सकता है कि इसकी कंडीशन ठीक है कल डिस्चार्ज ले लो। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। परिवारजन जो है, परिवार वाले हैं, वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, किसी तरह की इंजेक्शन बच्चे को दी गई है जिसके बाद सारा डिटेल जो अथॉरिटी ने अगर इंक्वायरी बैठती है, हाँ, उसका जो भी आएगा उनका क्वेरीज कि ये क्या इंजेक्शन दिया है वो हम सब देंगे। और वो आप लोग मतलब वो तो प्रूफ हो ही जाएगा कि क्या इंजेक्शन दिया है, क्या दिया है, और वो गलत होता है तो हम उसमें नेग्लिजेंस में आएंगे। गलत होने के बाद, उसके पहले आप लोग या कोई भी हम पे नेग्लिजेंस या फिर
ऐसा कुछ आरोप लगा नहीं सकता। देखिए, जिनका आदमी मर गया है वो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे आपके जवाब से, वो आपके ऊपर 100 आरोप लगाएंगे। सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो दे शुड बी सेटिस्फाइड कि उनका पेशेंट को ये था, इसलिए हम पीएम करेंगे। पीएम में तो पता चल जाएगा कि पेशेंट का कॉज ऑफ डेथ क्या है, कैसे मरा, उसको वहाँ पे गांठें थी या नहीं थी, वो तो पता चलेगा। हार्ट का क्या कंडीशन हुआ था वो तो पता चलेगा। तो इसलिए हम पीएम कराएंगे उसका। उनकी फैमिली का ये कहना है कि हम डॉक्टर ने हमें बोला कि 4000 का इंजेक्शन लगाया कि 5000 का इंजेक्शन लगाया, 40,000। डॉक्टर ने हमसे बिना पूछे उनको इंजेक्शन दे दिया। देखिए, सुनिए, करने के लिए भाग गए और डॉक्टर ने इंजेक्शन पीछे से दे दिया। उसमें 2 इंजेक्शन होता है, एसटीके होता है कि एलेक्जिम होता है। एलेक्जिम 40,000 का इंजेक्शन 42-43,000 का आता है। एसटीके जो होता है वो 4-5,000 के आसपास आता है। एलेक्जिम का एक ही फ़ायदा होता है कि हम उसे एक बोलस रूप में देते हैं, मतलब विदिन 5 सेकेंड हम पुश करते हैं। उसका एक ही फ़ायदा, इसलिए वो इतना महंगा है। उसके और भी कुछ है, दोनों में कॉम्प्लिकेशन सेम हो सकते हैं, ब्लीडिंग दोनों में हो सकता है। आपने क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए अगर इंजेक्शन दिया है तो वो जो इंजेक्शन है वो और बॉडी के कहीं और पार्ट में भी कर सकता है। उनकी फैमिली का कहना है कि आपने बिना पूछे इंजेक्शन दिया। हाँ, कोई नहीं है, सब पेपर पे है, एक्सप्लेन किया गया है। जो डॉक्टर थे कंसल्टेंट, उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है बाकायदा। उसका हमारे पास वीडियो है बात करते हुए आईसीयू में कि इनसे बात हो रही है, खड़े होकर सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, तो वो तो नकारा नहीं जा सकता। हमको ये बोले थे कि उसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, फिर इसने क्या बोला कि एक इंजेक्शन है 40-42 हज़ार का, एक इंजेक्शन है 5,000 का। तो मैं बोला कि मैं आता हूँ, मतलब इतना ही बात हुआ मेरा इनका, और मैं बाहर चला गया, समझिए बाहर मैं चला गया। और उसके पहले ये लोग ने ये 5,000 वाला इंजेक्शन कौन सा तो चालू कर दिया मेरे से बिना पूछे। अच्छा, हाँ, कि कौन सा करना है वो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, उसके पहले इसने 5,000 वाला चालू कर दिया। और फिर बोला कि आप 15 मिनट में बोला कि आपका लड़का एक्सपायर हो गया। आप बताइए, पेशेंट यहाँ पर कैसे एम्बुलेंस में लेके आए थे आप या स्ट्रेचर पे लाए थे? एम्बुलेंस से आया था, लेकिन पेशेंट मेरा बातचीत कर रहा था, सब कुछ। उसको कोई ऐसा नहीं था कि वो एक्सपायर कर जाएगा। सर, मेरा तो एकदम पागल हो गया हूँ सुबह से। आप कौन है बेटा? भाई। अच्छा। सर, जब भी मतलब हम लोग ने टेम्बा में लेके गए तो वहाँ पे चेक किए, तो वहाँ से बोलो थोड़ा प्रमोद महाजन में लेके जाओ, वहाँ थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल है तो वो करके देगा। टेम्बे से यहाँ भेजा? हाँ, यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे आए तो बोले मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो बोले उसके यहाँ उसका पहले से भी एक्सरे किया हुआ था हमने मंडे को शायद, तो देखे रिपोर्ट में कुछ नहीं था। बोलते फिर भी अगर इसको इतना तकलीफ़ है तो इसको वापस से इसका सीटी स्कैन करा देते। तो सीटी स्कैन किया तो उसमें बताया कि गांठ है, तो बोले गांठ है तो आप यहाँ लेके जाओ। हाँ, यहाँ लेके जाओ। यहाँ लेके आए तो यहाँ वही फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे, उसमें सर ने कभी मालूम क्या इंजेक्शन दे दिया। और इंजेक्शन देने के एकदम वो आने टाइम तक सर बातचीत, वो बैठ के ही आया है, बातचीत करना सब कुछ चालू था। उसको लेके भी आया, उसको जब आप इनसे भी पूछ लिया, जिन्होंने उसको बैठा के ऊपर 2nd फ्लोर पे शिफ्ट किया रहेगा, आप उनसे पूछ सकते हो। एकदम अच्छा खासा 21 साल का लड़का है सर, खाली सांस फूलने से ऐसे ही नहीं मर जाएगा वो। मैं उसकी सिस्टर हूँ। हमारा मानना है कि हमारा पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल से है तो हमें इस हॉस्पिटल में आने से पहले उसका पूरा जांच पड़ताल बिना रिपोर्ट के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम किसी के कॉल पे ट्रस्ट करके रिपोर्ट, कोई भी वैक्सीन, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन नहीं कर सकते। और हम भी स्टाफ है, हम भी 5 साल से कर रहे हैं इसमें। हमारा पेशेंट आया, सर इसको ये टेस्ट कराना पड़ेगा, इसके बाद हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। राइट या रॉन्ग? ट्रीटमेंट करने से पहले हमारी फैमिली से सजेस्ट लो और तुम हमको रिपोर्ट देखो, तुमने क्या इंजेक्शन दिया, क्या बिल बनाया, क्या। हम तो थे नहीं, हमारा क्या, हमारे दिल से पूछो। तुमको तो बस बोलना है कि पेशेंट डेथ हो गया, बोलने से नहीं होता है। तुमने सब गलत किया, तुमने सब गलत किया। तुमने ये भी नहीं पूछा कि इंजेक्शन तुमको 40,000 5,000 का इंजेक्शन देना था ना, तो क्या अपने घर से भरोगे? पेशेंट के पेशेंट की फैमिली से पूछना हमारा फर्ज है कि इतना हम अपने घर से तो हम 40,000 का इंजेक्शन देंगे नहीं। हम बोले सर हम 5 मिनट में बाहर से आ रहे हैं, तब तक जब तक हम अंदर, तो बोले सर ये डॉक्टर ने बोला, इनका नाम क्या है पूछिए, जरा नाम पूछिए। ये नहीं आपका नाम बताइए, क्या नाम है? नाम बताइए, शर्म की तो छोड़िए, नाम बताइए। डॉक्टर ब्रिजेश यादव। डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा हमारे यादव हमारे बिना सजेस्ट से पहले ही उसको पेशेंट को इंजेक्शन दे दिए थे। क्यों दिए इंजेक्शन? हम बोले कि हमको 2 मिनट का टाइम दो, हम बाहर से, हम अंदर भी नहीं आए, तब तक बोला हमने इंजेक्शन दे दिया। हमने बोला कौन सा दिया? हमने बोला कौन सा इंजेक्शन दिया? बोले 5,000 वाला। 40,000 वाला क्यों नहीं दिया? तुमको अच्छा करना था या नहीं करना था? और हमसे पूछे क्यों नहीं? हमसे पूछना तुम्हारा फर्ज था।
हम पेरेंट्स हैं पेशेंट के, हम सुबह सुबह आए मदद के लिए, हम पुलिस स्टेशन भी गए, वहाँ भी हमारा नहीं कोई सुना। फिर यह अंकल अभी आए मिले, इन्होंने हमारा सुना, वहाँ पे भी हम गए, हमारा कोई नहीं सुना। बाद में इनका कॉल गया, किसका कॉल गया, फिर सब लोग आए, हम वहाँ भी मदद के लिए गए, हमारा एक भी पैसे का वैल्यू किया लोग नहीं सुने हमारा। यह अंकल, इनका नाम क्या है पूछिए, क्या नाम है पूछिए, इन्होंने हमारा सुना। अब ये बताइए, एक सेकंड, अब ये बताइए, जब टेम्बे हॉस्पिटल में लेके गए थे आप पेशेंट को, वहाँ पे किस डॉक्टर ने आपको ये कहा था कि यहाँ से लेके जाओ प्रमोद महाजन अस्पताल, ज़्यादा सही रहेगा? सॉरी, डॉक्टर का तो नाम याद नहीं है। कोई बात नहीं, टेम्बे वालों ने आपको बोला था कि प्रमोद महाजन में लेके जाओ ही था, जबकि प्रमोद महाजन से भी बड़ा अस्पताल टेम्बे है, मीरा भाईंदर का बड़ा अस्पताल वही है, और सारी टेम्बे के सामने कोई हॉस्पिटल की वैल्यू नहीं है। फिर उन्होंने प्रमोद महाजन क्यों भेजा? इन्होंने क्यों भेजा यहाँ, और यहाँ भेजा भी तो हमारा ट्रीटमेंट होने से पहले पहले पेशेंट की फैमिली से राय लिया जाता है। सर इतना बिल जाएगा, आप क्या बोलो, ट्रीटमेंट चालू करूँ या नहीं करूँ, होता है सर। इन्होंने बिना पूछे ही ट्रीटमेंट क्यों किया, एक बार उसके पेरेंट्स से पूछना चाहिए था। इंश्योरेंस भी था सर, मैं 2 लाख का इंश्योरेंस, हाँ यहाँ पे मेडिक्लेम जमा भी कराया था, फिर भी इसने वो इंजेक्शन लगाया। ये 40,000 लगा सकते थे सर, 40 लाख का लगा सकते थे, मैं वही सब डिसाइड करने गया था। दे सकते थे, और मेरा बच्चा गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। 5 लाख रुपया रहता तो बच गया होता, ऐसा बोला था। हाँ बोला ना, किसने बोला कि 5 लाख रहता ऑपरेशन होता? इसने ही बोला था 5 लाख 10 लाख खर्च, इसने बोला इससे बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है यहाँ भाईंदर में कोई। पूरे मीरा भाईंदर में इस हॉस्पिटल से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये डॉक्टर बोले। जरा उनका लीजिए वीडियो, ये डॉक्टर ने बोला यहाँ से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। और जबकि देखो हम लोग गरीब लोग हैं, हालांकि ये गरीब है तो भी अपने बच्चों के लिए दुनिया दूर दूर से कमा के करता है व्यवस्था, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। पेरेंट्स से पूछना ही इनका फर्ज था, और बिना मेडिक्लेम था, तुम 40,000 का भी इंजेक्शन लगा सकते थे। फिर मेडिक्लेम का फायदा क्या हुआ, कोविड इंजेक्शन का क्या फायदा हुआ? या तो हम सरकार पे आवाज उठाए, या फिर डॉक्टर पे उठाए, या फिर खुद पे भी ट्रस्ट करना छोड़ दे, राइट? अब बताइए, जब इन्होंने जो सवाल किए हैं कि आपने ये बोला था इनको कि अगर 5 लाख रुपया खर्च से तो ये ठीक हो सकता था, नहीं, ये अमाउंट की बात नहीं हुई। आपके सामने ये बोल रहे हैं, आप इस बात को, मैं जो नहीं हुआ है तो मैं नहीं बोलूंगा। पहले तो आप शांत हो जाइए। अगर वो चिल्लाएंगे उसके बाद में मैंने बोल दिया उनको शांत होने के लिए। अब बोलिए पहले। जो ये केसेस होते हैं उसमें कभी पता नहीं चलता पेशेंट को कितना खर्चा होने वाला है। ये मेडिकल केसेस है, कोई सर्जिकल केस नहीं है, ठीक है? तो इसमें तो अमाउंट बोलने का सवाल ही नहीं है, और 5 लाख अमाउंट जैसा कुछ निकला नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं BMS हूँ, इंटेंसिविस्ट। हाँ, BMS इंटेंसिविस्ट हूँ मैं। इंटर्निविस्ट हो? हाँ। आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं ICU संभालता हूँ। ICU संभालते हैं। कोविड में आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया पेशेंट्स? मोर देन 500-600 पेशेंट देखे हमने। अच्छा, डेथ रेट क्या रहा है यहाँ पे? 2 या 3%। वो तो खैर आप निकाल लीजिए, रिकॉर्ड में पता चलेगा सर, ऐसा हमारे बोले हम गरीब है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर अपनी सफाई दे रहे हैं, पेशेंट के जो फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। अब इस बात की सही मायनों में पुष्टि तब हो पाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन दुख की बात यह है कि पेशेंट अब मुर्दा हो चुका है, और ये अपने आप में बड़ी दुख की बात है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स और पेशेंट के परिवार वालों का आपस में बहुत बड़ा विरोधाभास है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि डॉक्टर का कहना है मैंने पूरी जानकारी दे दी थी, और पेशेंट के फैमिली वालों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार से पूरी तरह विश्वास में नहीं लिया गया था। जो इंजेक्शन के लिए उन्होंने कंफर्म करने के लिए पूछा था कौन सा इंजेक्शन दिया जाए, ये पूछ के बताते अपने बड़ों से, उससे पहले ही उसको इंजेक्शन दे दिया गया। ये अपने आप में, क्योंकि आरोप तो लगेंगे, जब तक सही बात सामने नहीं आएगी आरोप लगेंगे, और उन आरोपों को लगने से कोई नहीं रोक सकता। ये डॉक्टर साहब अभी बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन इनको ये समझना होगा कि जब किसी आदमी का कोई परिवार का सदस्य मरता है तो उससे बड़ा सदमा, उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। एक 21 साल का नौजवान बाप की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। ये सचमुच में बहुत बड़े, मैं इसे नेग्लिजेंस अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नज़र ऐसा आता है कि शायद इसमें जैसे आम तौर पर मेडिकल पर आरोप लगते रहे हैं, इसको भी आरोपों से अभी दूर नहीं रखा जा सकता। अभी और भी जांच बाकी है,
आप देखते रहिए भारत की बात। कैसे चढ़ गया? बोलो अभी, जो वर्ड में बोलो अभी, अब बोलो अभी, आप मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। बोलो बोलो बहन जी, एक मिनट बोलो अभी। आप बोलिए। 2 मिनट। आप जिस टोन में बोले बोलिए। हाँ बोलिए, किस टोन में मैंने गाली दी थी? मैंने वाइट बोला है, ऑन कैमरा बोला है। मैंने गाली दी। आपने क्या बोला? आपने ये शब्द का इस्तेमाल कौन दिया? उसका फैमिली वालों से पूछते इंजेक्शन देने का 5,000 का देना है या 40,000 का देना है, वो कहता है मालूम करके बताते हैं। ब्रजेश यादव कैम्ब्रे हॉस्पिटल जैसा जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ से पेशेंट प्रमोद महाजन में जाता है और उसके बाद में उसे गैलेक्सी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे? ये देखो, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका टोटली फेल है। गए 2 साल से कोरोना का काल में जो भी इधर मृत्युमुखी जो हुए, उनका पूरा जवाबदारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के। यहाँ पे डॉक्टर कोई ट्रेन नहीं है और ख़ास करके यादव पांडे नाम के जो डॉक्टर्स हैं मीरा भाईंदर में, उनका चेकिंग होना चाहिए। महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से मैं कल ही लेटर लिखने वाला हूँ आरोग्य मंत्री को और पालक मंत्री और हमारे कमिश्नर को कि ये इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना का काल में बिगर मतलब कोई सर्टिफिकेट का स्क्रूटनी नहीं करने के बिना इनको आज इधर पेरोल पे रखा गया है मीरा भाईंदर में। मीरा भाईंदर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल मीरा भाईंदर में, और मीरा भाईंदर में ऐसा कौन सा चीज़ है जिधर आज दिन भर दिन हॉस्पिटल खोल रहे हैं। आप इसके लिए हम लोग यहाँ पे खुले दिल से आए इनको मदद करने के लिए, और ये जो कुटुंब है इनको न्याय मिलाते रहेगा। महाराष्ट्र निर्माण सेना आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर मीडिया पर्सन से जब डॉक्टर्स की ये हालत है तो वो औरों से कैसा व्यवहार करते होंगे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। तो इंजेक्शन कैसे लगा दिए? पहले इसको सुनना, लेकिन टेम्बा से भारत की बात।